नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गगनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं पौष्टिक हर्ब्स। आज के इस एपिसोड में हम दिवाली स्पेशल मठियाँ बनाएंगे। बाजार में सब कुछ मिलता है, लेकिन बाजार में जिस तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है और घर पर हम आयुर्वेदिक तरीके से जिस तरह बना सकते हैं, इसमें इतना अंतर है। अगर आप ये समझ गए तो आपको जिंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ये रेसिपी जानते हैं। सबसे पहले हम मीठी मट्ठियों के लिए आटा लगाएंगे। मीठी मट्ठियों को बनाने के लिए हमने 1 कप सूजी लेनी है, 1/4 कप हमने गेहूं का आटा लिया है और आधा कप के लगभग हमने शक्कर ली है। आप अगर मीठा ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़े से हम लेंगे काजू। बाज़ार में जितनी भी मट्ठियाँ मिलती हैं वो ज़्यादातर मैदे से बनाई जाती हैं और कभी कभी तो हम घर पर भी इन मट्ठियों को बनाने के लिए मैदा लेकर आते हैं। अगर आपने वही सामग्री यूज़ करनी है जो बाज़ार में यूज़ की जाती है तो आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए। आपको बाज़ार से ही चीज़ों को खरीद लेना चाहिए। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो उसमें कुछ अलग ज़रूर होना चाहिए। सूजी और गेहूं के आटे को हमने मिक्स कर लिया। काजू को इमामदस्ते में डालकर छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। आप चाहें तो टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं। काजू के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये एनर्जी के पावर हाउस हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मट्ठियों के अंदर जब हम इनको डालेंगे और ये तल के रोस्ट हो जाएंगे तो इनका टेस्ट और ज़्यादा बढ़कर आएगा और ये बिल्कुल कुकीज़ जैसी लगेंगी। जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तो ड्राई फ्रूट को घी या तेल में रोस्ट करके खाते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब हम इसमें मोइन डालेंगे। 2 से 3 चम्मच देसी घी आप इसमें डाल लेंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से आटे में। मोइन इतना होना चाहिए कि अगर हम इसकी मुट्ठी बांधें तो वो बंध सके। आप देसी घी की जगह मूंगफली का तेल, नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सरसों के तेल को भी गर्म करके ठंडा करके इसमें डाल सकते हैं। पर अगर आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इनको बनाने का कोई फायदा नहीं है। देसी घी और कच्ची घानी के तेल आयुर्वेदिक शास्त्र में खाने के लिए लिखे गए हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल का वर्णन कहीं नहीं मिलता। अब हम साथ में ही इसके शक्कर को मिला देंगे। शक्कर एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है। ये हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छी है। एनीमिया को दूर करती है, यानी कि खून की कमी को दूर करती है और साथ में आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए गलती से भी चीनी का इस्तेमाल मत करना। अब हम इस आटे को गर्म दूध से गूंथेंगे। हमने आटे के लिए सूजी और गेहूं का आटा लिया है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फाइबर रिच होते हैं तो पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम गर्म दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उससे सूजी को हम अच्छे से गूंथ सकते हैं। अगर आप ठंडा दूध लेंगे तो ये आटा अच्छे से नहीं लगेगा। एक बार हम इसको बांध देंगे, बहुत थोड़ा दूध लगेगा इसको बांधने में, और उसके बाद हम 20 मिनट के लिए इस आटे को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो सूजी जो है वो सारा दूध अपने अंदर सोख कर लेगी। उसके बाद मल कर हम इस आटे को तैयार करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको गूंथें ताकि ये ज़्यादा चिपचिपा ना हो। और एक बात और, ये हम मीठी मट्ठियाँ बना रहे हैं, यही कारण है कि हमने इस आटे को दूध से गूंथा है। अगर हमने नमक के साथ दूध इस्तेमाल किया तो ये विरुद्ध आहार है, शरीर में दोषों को बिगाड़ता है और बहुत सी बीमारियां लेके आता है। मीठा आटा हमारा लग गया है, इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे और तब तक हम नमकीन आटे की तैयारी करते हैं। नमकीन मट्ठियाँ बनाने के लिए हम एक बोल में 1 कप सूजी ले लेंगे और 1/4 कप हम गेहूं का आटा लेंगे। आप आधी सूजी और आधा आटा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा खस्ता और क्रंची बनानी है तो सूजी ज़्यादा लें और आटा बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा ही अच्छा है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे
और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मेथी को भी बारीक काट कर इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर और अब बच गई है हल्दी। अब डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी का, 7 से 8 काली मिर्च के दाने, इनको मोटा दरदरा पीस लेंगे तो ये इसी तरह से स्वाद लगेंगी। अगर हम इनको बारीक पाउडर डालेंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। जब भी बाज़ार की कोई चीज़ खाते हैं तो मसालों की वजह से हमेशा पेट खराब हो जाता है, पर जब घर पे चीज़ों को बनाते हैं तो अच्छे शुद्ध मसालों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पाचन शक्ति को ठीक करता है, हमारी अग्नि को तंदुरुस्त करता है, मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाता है कि कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार जितनी भी बीमारियां आती हैं वो स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण ही आती हैं, तो मसालों को घर में पीस कर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्वाद को तो बढ़ाते ही हैं, साथ में दवाइयों का काम भी करते हैं। सभी मसालों को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें भी हम 2 से 3 चम्मच देसी घी का मोइन डालेंगे ताकि ये मट्ठियाँ भी खस्ता बने। इस बार भी आप मुट्ठी बांधकर ज़रूर देख लेना। तो ये जो मट्ठियाँ बनेंगी इनको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, मीठी मट्ठियों को भी और नमकीन मट्ठियों को भी। बच्चों के लिए स्नैक्स के तौर पर बहुत अच्छी हैं, स्कूल टिफ़िन में भी दी जा सकती हैं। शाम को उनको जब थोड़ी भूख लगती है तब भी हम उनको दे सकते हैं। अगर आपको ऑफिस में भूख लगती है ज़्यादा और आप कुछ बाहर का नहीं खाना चाहते तो आप साथ में लेके जा सकते हैं और अनहेल्दी स्नैकिंग से बच सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आपको मीठे की क्रेविंग होती है या कुछ नमकीन खाने का मन करता है तब भी आप इन मट्ठियों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये वज़न नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि वज़न बढ़ता है मैदे से, चीनी से और रिफाइंड तेल से, पर ये है होल व्हीट आटा, शक्कर और कच्ची घानी का तेल। और ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए स्नेहन का काम करती हैं, शरीर को तर्पण करती हैं, और जब शरीर बिल्कुल रूखा हो जाता है तो भी उसमें बहुत सी बीमारियां आती हैं और वात दोष बढ़ जाता है। तो कुछ बैलेंस मात्रा में हमें तेल या घी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस आटे को भी हम गर्म पानी से गूंथेंगे। गर्म पानी इतना लेना है जितना आप अपने हाथ से सहन कर सकते हैं। तो ये पानी से जो आटा है अच्छा मुलायम लगेगा। एक बार हमने थोड़ा टाइट सा आटा गूंथ के रखना है। 10-15 मिनट के बाद फिर हम इस आटे को अच्छे से मल के दोबारा सेट कर लेंगे। अब पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, दूध बहुत ही कम लगता है क्योंकि उसमें शक्कर था, घी था, तो उनका भी गीलापन होता है, पर नमक वाले आटे में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। फिर भी हम इसको देख करके गूंदेंगे कि ज़्यादा गीला ना हो, आटा थोड़ा टाइट ही रहे। जब तक ये आटा रेस्ट करेगा, हमारा जो मीठा आटा है वो तैयार हो चुका है। हम उसको मल करके तैयार कर लेते हैं और मीठी मट्ठियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। जब हमने मीठा आटा गूंथा था तो काफ़ी चिपचिपा था, पर अब जब सूजी ने सारा दूध जो मॉइस्चर है वो अपने अंदर सोख कर लिया तो अब ये थोड़ा टाइट हो गया है। फिर भी इसमें कोई पानी या दूध लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम हल्के हाथ से घी लगाकर थोड़ा सा मसल लेंगे और उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। बेलने से पहले कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि जितने समय में तेल गरम होगा उतने में हमारी मट्ठियाँ बिल करके तैयार हो जाएंगी। मट्ठियों को तलने के लिए जिस कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ वो लोहे की है और तलने के लिए जिस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरसों का तेल है। आप इसमें नारियल का तेल या मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं या कोई भी और कच्ची घानी का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलने से पहले चकले पर 1 चम्मच घी लगा करके उसको ग्रीस कर लेंगे। मीडियम साइज का पेड़ा लेके हम उसको बेल लेंगे। ना ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। अब चाकू से कुछ टुकड़ियाँ काट लेंगे। आप ग्लास या कटोरी से गोल साइज की मट्ठियाँ भी काट सकते हैं।
इनको थोड़ा सावधानी से अलग कर लेंगे क्योंकि ये मीठा आटा थोड़ा सा सॉफ्ट है। तलने से पहले शुरुआत में इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा चिपचिपा भी रहता है, पर तलने के बाद एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी मट्ठियाँ बनके तैयार होंगी। एक दूसरे तरीके से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। आप बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां बना लें और उनको हाथ से ही दबा करके कुकीज़ जैसी शेप दे दें, तो ऐसे में ये काजू कुकीज़ का टेस्ट देती हैं और बहुत अच्छी बन जाती हैं। आप चाहें तो इनको बेक भी कर सकते हैं, पर अगर आपको ट्रेडिशनल कुकिंग पसंद है तो इनको तलने में भी कोई परेशानी नहीं है। खान पान का एक रूल कभी नहीं होता, ये मौसम के अनुसार या त्योहारों के अनुसार बदलता ही है। तो हमारे त्योहार ठंडे मीठे मौसम में आते हैं, उनमें हम तेल खा सकते हैं। इसको तलने के लिए हमने मीडियम टेम्परेचर का तेल लेना है, या फिर वो उसको बीच बीच में थोड़ा कम भी करना है ताकि वो अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। अगर हम पूरा तेज गरम तेल लेंगे तो वो बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। 2 से 3 मिनट इनको पकने देंगे। उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फिर थोड़ा सा अदल बदल करके दोनों तरफ से गुलाबी होने तक तल करके हम इनको निकाल लेंगे। हमने बात की कि ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हैं और ये बहुत ही अच्छा हेल्दी स्नैक है, पर अगर आप डाइट कर रहे हैं, आप वेट लॉस जर्नी के ऊपर हैं, क्या तो भी ये अच्छा है? तो उसका आंसर ये है कि आपने आज के समय में ये बहुत ज़्यादा सुना होगा कि पोर्शन कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोर्शन कंट्रोल अगर आप करते हैं तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। हमें लगता है कि ये कोई नई फिलॉसफी है, पर आयुर्वेद में कहा गया है कि जो भी गुरु आहार है, जैसे हमने इन मट्ठियों को तल के बनाया है या कुछ पीठी से बने पदार्थ हैं, ये सब गुरु आहार है। तो गुरु आहार के लिए उन्होंने मात्रा निर्धारित की है, वो है कि जितनी भूख हो उससे आधी मात्रा में इनको लेना है। अगर हम आधी मात्रा में लेते हैं और तब लेते हैं जब हमें पूरी भूख लगी हो, तो ये हमेशा फायदा करता है, कोई नुकसान नहीं करता। मीठी मट्ठियाँ हमने तल ली हैं। अब हम नमकीन जो आटा है उसको तैयार कर लेंगे। ये काफ़ी सख्त हो चुका है, तो इसमें 1 चम्मच घी लगाएंगे, थोड़ा सा फिर गुनगुने पानी का हाथ लगाएंगे और इसको मसल के हम सॉफ्ट कर लेंगे। इतना ज़्यादा ढीला नहीं करना है कि जैसे रोटी का आटा है, लेकिन मुलायम करना है कि हम इसकी मट्ठियाँ जो हैं वो बना सकें। तो अब इनकी मट्ठियाँ बनाने के लिए हम छोटी छोटी बेर के साइज़ की गोलियाँ बना लेंगे और इनको हाथ से ही दबा करके हम मट्ठियाँ बनाएंगे। आप बेल के काट के भी बना सकते हैं, लेकिन जो बाज़ार में मिलती हैं उनकी यही शेप होती है। हर मट्ठी को हम फॉक से थोड़ा थोड़ा प्रिक कर देंगे ताकि तेल अंदर तक जाए और वो अंदर से बिल्कुल कच्ची ना रहे और अच्छे से पक करके खस्ता और कुरकुरी करारी बने। तेल जो है अभी भी मीडियम गरम होना चाहिए, ज़्यादा तेज गरम तेल में इनको नहीं डालना है। एक बार डालने के बाद कुछ देर इनको पकने देंगे। जब एक साइड थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फॉक की सहायता से हम इनकी साइड को बदल देंगे और फिर दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन करके थोड़ा तेज़ गैस करके फिर रोस्ट कर लेंगे अच्छे से और फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। पर शुरू में हमने इनको मीडियम से कम आंच में ही पकाना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएं और बाद में कुरकुरी करने के लिए थोड़ी सी गैस को तेज कर लेंगे। हम खाने के नियमों की बात कर रहे थे। एक तो हमने बोला कि पोर्शन कंट्रोल ज़रूरी है, यानी कि गुरु आहार को कम मात्रा में लेना है। दूसरा मंत्र है कि बिना भूख के नहीं खाना। हम गलती करते हैं कि इनको स्नैक्स मान लेते हैं और फिर हम इनको खाना खाने के तुरंत बाद भी खाते हैं या जब हमारा पेट भरा होता है तब भी खाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी बीमारियों का, अग्निमंद का। अगर आप ये खाना खा रहे हैं, चाहे वो तला हुआ है, जैसा भी है, तो आप इनको रोटी खाने के तुरंत बाद नहीं खाएंगे। जब आपको पूरी अच्छे से भूख लगी हो तब खाना है, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं करता। ये चीज़ें उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी रहती हैं। मान लीजिए आप 2 ही वक्त का खाना खाते हैं और बीच में आपको थोड़ी हल्की भूख लगती है, तब आप इसको ले लेते हैं खाने के 2-3 घंटे के बाद, वो भी मात्रा में।
तो ये बहुत अच्छा रहता है। पर अगर आपको ये आदत है कि आप कुछ ना कुछ मुंह में डालते ही रहते हैं तो परेशानी होती ही है। अगर हम दोष के हिसाब से बात करें तो जो कफज प्रकृति के होते हैं तो उनके लिए भी सरसों का तेल अच्छा है। जो वातज प्रकृति के हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि सरसों का तेल वात कफ शामक होता है। पर जो पित्तज प्रकृति के लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी गर्मी है, उनके लिए ये रेसिपी ठीक नहीं है। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने मट्ठियों का एक अच्छा वर्जन सीखा, हेल्दी वर्जन बनाना सीखा और साथ में बहुत सारे आयुर्वेदिक फूड रूल्स सीखे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।